उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को हुगली जिले के आरामबाग महकमे में गोघाट इलाके में पहुंचे। वहां पहुंचकर बकुलतला के एक लॉज में उन्होंने स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। बैठक के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने संवाददाताओं से बातचीत की और एक बार फिर यह साफ कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेंगी। संवाददाता सम्मेलन के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने हाटतला इलाके में गृह संपर्क अभियान भी चलाया। हालांकि इस दौरान स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हाथ में टीएमसी का झंडा लेकर केशव प्रसाद मौर्य के सामने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता के यहाँ भोजन भी किया। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पूरे कार्यक्रम के दौरान आरामबाग सांगठनिक जिले के भाजपा अध्यक्ष विमान घोष भी उनके साथ मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य के सामने हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के कई हेवीवेट नेताओं के सामने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर गृह संपर्क अभियान के दौरान हमला भी हुआ है, लेकिन इससे भाजपा कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। गृह संपर्क अभियान समाप्त होने के तुरंत बाद स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के विधायक मानस मजुमदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दुआरे सरकार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों वाले पत्रक भी बांटे। जो विक्षोभ कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये टीएमसी की गुंडागर्दी है। शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान चल रहा है। कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टीएमसी साजिश करके हमले करवाती है, तो कभी हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर हमला करवाती है, कभी हमारे पार्टी के प्रदेश के नेताओं के ऊपर, जिले के नेताओं के ऊपर हमले करवाती है, हत्या करवाती है, फर्जी मुकदमे लिखवा करके गिरफ्तारी करवाती है। लेकिन अब टीएमसी के पाप का जो घड़ा है, जो भर चुका है, वो फूटने जा रहा है। मुकदमा जनता की अदालत में आ चुका है। जिस दिन चुनाव होंगे तो उस दिन टीएमसी का बुरिया बिस्तर जिसको कहते हैं उसकी विदाई हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन सरकार में आएगी कि गरीब आदमी आवासहीन नहीं रहेंगे, किसी के घर में शौचालय लैट्रिन के बिना नहीं रहेंगे, बिजली नहीं तो बिजली के बिना नहीं रहेंगे, गांव की अगर सड़कें नहीं बनी सड़क के बिना नहीं रहेंगे। और गुंडे अपराधी लोगों को डराने का काम नहीं करेंगे। गुंडे अपराधी जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी वह डरेंगे। सर, कृषि आइन के लिए विक्षोभ देख रहे थे, जो कह रहे हैं जो कृषि आइन जो किया है वो सटीक नहीं है, इसलिए वो विड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए विक्षोभ देख रहे हैं। टीएमसी के लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों का अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू होने दिया होता तो एक एक किसान के खाते में 18 हज़ार रुपया अब तक जा चुका होता, और जब तक चुनाव परिणाम आएंगे तब तक तो 20,000 रुपये हो जाएगा। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हम अपने किसान भाई अन्नदाता हैं, उनके खाते में 20 बकाया मिला करके 20 हज़ार रुपये लगभग भेजेंगे। और यह टीएमसी नहीं करने दे रही है। गरीब आदमी बीमार हो जाए, इलाज की सुविधा नहीं देने दे रही है। गरीब आदमी को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं बनाने दे रही है, बिजली नहीं लगवाने। टीएमसी की सरकार, ममता जी की सरकार, यह गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, विशेष तौर से अनुसूचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग की विरोधी है। कि पश्चिम बंगाल का भला नहीं कर सकती हैं। अब कली चला कर बेला, इनके जाने का समय आ गया है, लोगों को कमल खिलाने का समय। মানুষের বাইরে নয়, আর এখন শুধু কর্মীদের পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস, এখন মানুষের পার্টি তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ একটা সবুজ সাথী বা একটা কন্যাশ্রী, একটা বা রূপশ্রী বা সবার শেষে স্বাস্থ্যসাথী, এ তো বিজেপির যে তথাকথিত প্রবাদ প্রতিম নেতা সেও নিয়েছে, রাজনীতি করার সাথে বাইরে গিয়ে বলছে যে স্বাস্থ্যসাথী পাওয়া যায় না, কিন্তু সে সবার আগে চিকিৎসা পরিষেবা নিচ্ছে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিটা এখন বাংলার 10 কোটি মানুষের পার্টি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে গ্রামের মানুষ এসে যদি তৃণমূলের পতাকা ধরে বিক্ষোভ দেখায়, যেভাবে কৃষি আইন পাস করেছে কৃষকদের হত্যা করার জন্য, আপনারা জানেন যে প্রায় 45 জনের উপর কৃষক ইতিমধ্যে মারা গেছে এই আন্দোলনে, কৃষি বিরোধী এই যে আইন, সেই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। এবং সুপ্রিম কোর্ট বলেছে অবিলম্বে এই বিল যাতে বাতিল করানো যায়, সেটা